Morning, you're with me, Tanima Biswas. And on New Year's, a tragedy unfortunately has unfolded at Katra near the Vaishno Devi shrine there. 12 people have died and 26 others have been injured due to a stampede at Vaishno Devi Bhavan in Katra. As per initial reports, around 2:45 in the morning, an argument broke out which led to the stampede. Minister of State of PMO, Jitendra Singh has rushed to Katra where he will take stock of the situation. A high-level inquiry has also been ordered into the incident. स्टैम्पीड भवन के एरिया में रात को हुआ तो उसमें टोटल कोई 12 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो उसमें से 3 डेड बॉडीज़ अभी हमारे पास पहुंची हैं। 9 पहले की आ गई थी, 3 अभी पहुंची हैं। तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको नारायण हॉस्पिटल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है कि ज़्यादा इंजर्ड ना हो, ज़्यादा कैजुअलिटी और ना निकले, उसकी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह की? जैसे ही मुझे जो 2:45 में मुझे पहली कॉल आई है तो उसी वक्त मैंने अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट कर दिया था। हमारी पूरी तैयारी है जहाँ पे। तो जो अभी तक इंजर्ड हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन इंजर्ड जितने भी थे वो सारे के सारे उन्होंने नारायणा में शिफ्ट कर दिए हैं डायरेक्टली वहाँ से। जिनकी कैजुअलिटी हुई सारे लोग बाहर के या बीच में कोई जम्मू कश्मीर? जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक प्रॉपर पूरी डिटेल हमारे पास नहीं। जो डिटेल हमारे पास पहुंची है तो कुछ लोग दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं और एक जो है वो J&K का है, नौशहरा से। बहुत ही दुखद खबर है। हमने कभी सोचा नहीं था। भारी मन से मुझे अपने व्यूअर्स को और देश की जनता को बताना पड़ रहा है कि 12 के करीब कीमती जाने गई हैं और 26 के करीब इंजर्ड हैं। लेकिन प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज मुहैया कराया जाए, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री खुद, नरेंद्र मोदी खुद जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का। वो सुबह से ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे थे। MOS और PMO भी हो सकता है किसी भी वक्त यहाँ पे कटरा आएंगे क्योंकि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनसे भी बातचीत करते रहे। थोड़ी देर पहले हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में भी बातचीत की। हमें यह पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बात की है, उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है। और उसके अलावा जो है 10 लाख के करीब जो एक्सग्रेशिया है नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि फैमिली मेंबर्स जिनके यहाँ पे मौत हुई है उनके फैमिली के लिए 10 लाख रुपया और जो इंजर्ड है उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपया। और सरकार ने यह भी कह दिया कि अगर किसी की हालत थोड़ी भी उनको लगी कि खराब है, अभी तक तो कंडीशन स्टेबल है, का 4 को उन्होंने इलाज करके वापस घरों की तरफ भेज दिया है। मतलब कुछ अच्छी बात यह है कि पहले तो लगातार ऐसे हो रहा था कि लगातार फिगर बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ देश वासियों की भी परेशानी बढ़ रही थी और हमारी भी परेशानी बढ़ रही थी। लेकिन अब जो हमें पता चला है कि 26 के करीब है, उन्हें इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। इलाज नारायणा हॉस्पिटल बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल है जिसे साइन बोर्ड दिखता है। और जब इनिशियली जब ये भगदड़ मची तो फर्स्ट एड उन्हें प्रोवाइड किया गया। ये वो हॉस्पिटल है जहां पे इस समय 12 के करीब बॉडीज रखी गई हैं, उनका पोस्टमार्टम होगा। हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी दे दिए गए हैं। आप वहीं थे उस समय? हाँ, बाहर खड़े थे। क्या हुआ क्या था उस समय? भगदड़ मची, सब भग लिए। वजह क्या हुई भगदड़ की? वहाँ पीछे से बता रहे थे कि पीछे किसी की आपस में कहा सुनी हुई है और वहाँ झगड़ा हुआ। झगड़े में जैसे लोग भगे, यूं कोई नहीं बता रहा था कि हुआ क्या है, बस भागन लगे। जो गिर गया उठा ही नहीं, जो वहाँ गिर गया तो वो उठा नहीं। आपके परिवार के और आप कहाँ थे उस समय? हम बिल्कुल वहाँ जाली पकड़े खड़े थे। काफी परेशानी हुई होगी? बहुत परेशानी हुई। पुलिस नाम की वहाँ कोई चीज नहीं थी, CRPF नाम की वहाँ कोई चीज नहीं थी। बाद में जब वो सब मामला हो लिया, जब मतलब दुर्घटना घट गई, जब आई है CRPF। तो आपने कैसे उन लोगों को उठाने में भी मदद की आपने उस समय? बहुत प्रयास करा। मतलब सेवा को तो आए हैं, इतनी दूर से सेवा के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ सेवा मतलब डर इतना गया आदमी, बहुत भयभीत था, जबरदस्त भयभीत। तो आप कितनी देर तक वहाँ फंसे रहे? हम अब आए 3:30 बजे। 3:30 बजे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके यहाँ भी कोई जानकार या कोई ऐसा कोई अंदर आया जो? कोई नहीं, किसी ने। मेरी तबीयत खराब होगी बहुत, जैसे घबराहट होती है ना। अच्छा। घबराहट हुई तो हमने पूछी सरकारी हॉस्पिटल है भैया कोई हॉस्पिटल? से यहाँ हम एक टेम्पो वाले ने छोड़। तो ये सारा देखने के बाद आप भी घबरा गए और तबीयत खराब? घबरा गए, बहुत तबीयत खराब है।
चलो अच्छी बात यह है कि इनका कोई उसमें नहीं था उस हादसे में, इनकी तबीयत उस समय खराब हो चुकी थी और उसी वजह से इनको अस्पताल पे लाया था। कोई भी किसी भी शख्स की तबीयत खराब हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन ऐसा हादसा हो जाता है 2:45 के करीब, जहां पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए थे। नॉर्मली कहा जाता है कि 25,000 के करीब दर्शन करते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही वहां पे थे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नया साल उनका मंगलमय हो। यही वजह है कि माता रानी के दर्शन के लिए आए थे। जैसे इनके परिवार के कोई 150 के सदस्य थे, वैसे ही कई जगह से भारत के कई हिस्सों से यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं। भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों से भी यहाँ पे आते हैं। देखिए आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ कि ये उस समय ये लोग वहां पे थे। ये जो है भवन है, भवन के गेट नंबर 3 के पास थे। कहते हैं कि मैं जाली पकड़ के खड़ा हो गया जब ऐसा हादसा हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ झगड़ा होता है, झगड़े में कोई धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की के बाद हड़कंप मचता है और हड़कंप के बाद भगदड़ होती है और भगदड़ में 12 के करीब की जानें चली जाती हैं और 26 के करीब इंजर्ड हो जाते हैं। और ये भी वहां पे एक पल के लिए इन्हें लग रहा था कि हम भी बच ना पाएंगे, इनकी तबीयत भी खराब होगी। इनको यहाँ पे सुबह 3:30 बजे के करीब यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया। अब इनकी तबीयत ठीक है। अब कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है, अब ठीक है। आप लोग भी वहीं थे? जी बिल्कुल, हम इनके साथ ही थे। कितनी वहाँ परेशानी हो रही? बहुत परेशानी हुई थी वहाँ पे, बहुत ज्यादा मतलब भगदड़ मची, मतलब बदतमीजी की पीछे लोगों ने, तो भगदड़ मच गई एकदम बहुत ज्यादा। लोग गिरने लगे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मतलब रोकने वाला भी नहीं था उन्हें। बड़ा हाहाकार मच गया, बहुत ज्यादा हाहाकार मच नहीं गया। थी। उस पल क्या लग रहा था जब वो दृश्य नहीं पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। बस जाल पकड़ के खड़े हुए थे एक जगह, बिल्कुल पकड़ के उसको मजबूती लग से। रहा था कि नीचे गिर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा था कि नीचे गिर जाएंगे, बट भगदड़ इस तरीके से मची हुई थी वहाँ पे। आप देखिए वहां की ग्रिल थी, वो जंगला जैसा था, जाली जैसी थी, जिसको जो भी हाथ में लग रहा था उसे पकड़ के वहां पे खड़े थे। इनको एक पल के लिए लग रहा था कि बच नहीं पाएंगे, नीचे गिर पाएंगे, ऐसा वहां पे मंजर था। डर खौफ का मंजर था। स्टैम्पिड जब शुरू होता है, भगदड़ होती है, लोग अलग अलग दिशा में भागने लग जाते हैं। कुछ लोग तो एक दूसरे पे चढ़ गए। जब भी अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे किसी और सदस्य से, तो उन्होंने भी ऐसा ही हमें बताया कि वहां पे कुछ लोग तो उनके ऊपर शायद कोई चले गए, कुछ ले जाएंगे। अब ये हमारे साथ और भी, ये बताओ वजह क्या रही है, क्या सारा हुआ है? सर वजह तो यही है कि यात्रा जब हद से ज्यादा होती है तो उसके बाद ऐसे हादसे तो होना। कितने ज्यादा थे उस समय? 50,000 से ऊपर की यात्रा जो है वो ऊपर क्रॉस कर चुकी है। आप देख सकते हैं वहाँ पे भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है। भीड़ का एक जो था, मतलब वहाँ पे जो अगर कोई फिसल रहा है, नीचे गिर रहा है, तो उसको देखे बिना उसके ऊपर से कुचला जा रहा है उसको। मतलब किस तरह से यात्री जो हैं, जो घायल हुए हैं, ये इसी भीड़ का एक हिस्सा थे, जिस भीड़ में उनको कुचला गया, जिसकी वजह से उनको थोड़ी चोटें आई हैं, कुछ तो सीरियस भी होंगे। 12 के मरने की अभी तक इन्होंने आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? घर से आप कितने बजे यहाँ पहुंचे? सर हम अभी सुबह यहाँ पे आए हैं, ये देखने की किस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं इनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, कि क्या है यात्रियों के साथ कुछ। ज्यादातर जो जिनकी डेथ हुई है उनको क्या इंजरी थी? सर डेथ हुई है ये मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और उस टाइम पे एम्बुलेंस में डालकर वो लेते आए हैं। ये इसमें मतलब हम सैल्यूट करते हैं जो हमारे मेडिकल का स्टाफ है, पुलिस की जो वहाँ पे अच्छा रोल रहा, जहाँ पे पुलिस वालों ने उनको एक साथ उठाकर एम्बुलेंस में डालना और अपनी गाड़ियों में भी डालकर उन्होंने चलाया। देखिए कैजुअलिटी फिगर ये कहते हैं कि ज्यादा हो सकता था कि अगर पुलिस के कर्मी या हमारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ के मेंबर्स है वहां जल्दी नहीं पहुंचते और जल्दी से जल्दी इंजर्ड को यहां शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि जब भगदड़ मच की काफी खौफ का मंजर था। जैसे हम लोगों से भी बात कर रहे थे, ये लोग वहां थे 150 के करीब। देखिए जो जिनसे हम बात कर रहे थे, इनके परिवार के सदस्य थे, ये कहते हैं कि हमने देखा लोगों को भागते हुए। उसके बाद हमें एक पल के लिए लग रहा था कि जैसे हम पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे, और जो हाथ में आ रहा था उसे पकड़कर उसे थामे हुए बैठे हुए थे और माता रानी का नाम ले रहे थे। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाता हूं, व्यूवर्स को दिखाता हूं कि देखिए ये वो भवन है जहां पे एक्चुअली भगदड़ मची थी। गेट नंबर 3, 2:45। बताया जाता है कि कुछ दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है और एक शख्स दूसरे को धक्का देता है। धक्का मुक्की के बाद भागदौड़ होती है, भागने लग जाते हैं। उसके बाद हड़कंप मचती है, उसकी वजह से भगदड़ हो जाती है। भगदड़ में बताया जाता है कि 12 लोगों की जान चली गई, 26 के करीब इंजर्ड हैं, उनको नारायणा हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन एक अच्छी खबर जो आ रही है, उनमें से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है। और जो लोग ज्यादा मरे, कहा जाता है कि ज्यादा इंजरी नहीं थी, लगता है कोई उनके ऊपर निकल के चला गया, शायद उनको कुचल दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और देखिए कुछ ऐसे लोग भी थे, उनको हॉस्पिटल इसलिए लाया गया क्योंकि वो हालत देख के वो भी घबरा गए और बेहोश हो गए। अभी उन्हें होश आया, अभी उन्हें हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं। तो मतलब काफी ओवरऑल जो माहौल था काफी परेशानी वाला था। नया साल का वक्त था, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे, श्रद्धालु आए थे। नॉर्मली 25,000 के करीब होते हैं। ये जो यहाँ के निवासी हमें बता रहे हैं
कहते हैं कि 25,000 से ज्यादा। अब तो इंक्वायरी रिपोर्ट में ही सब आएगा। थोड़ी देर पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डिविजनल कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि इंक्वायरी का हिस्सा है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉक्टर से, वो जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का, क्योंकि इंक्वायरी का काम शुरू हो चुका है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सरकार इंक्वायरी अनाउंस करती है, इंक्वायरी कमेटी कब आती है, कब करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए बिना वक्त जाया किए थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस बारे में ट्वीट किया। अभी मैं देख रहा हूं कि जिस बात करने से, आपसे बात करने से पहले, थोड़ी देर पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह, उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और जो है जम्मू के, वो अंदर गए हैं, डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं। वो हर जगह पे, हर पहलू पे बात करेंगे, इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे कि हादसा कैसे हुआ, क्या कमियां थी, क्या क्यों हुआ, क्यों यात्रा को रोका नहीं गया, क्यों जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड के नॉर्म्स है, उसको फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि हर जगह पे एसओपी है, एसओपी को भी फॉलो करना है। लेकिन इस समय मैं ये कहूंगा ये बातें बात की हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस समय हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिए। लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे टाइम्स नाउ की तरफ से हम ये हेल्पलाइन नंबर लोगों के लिए वहां पे हमने डाले हुए हैं। तो आप किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की कोई परेशानी, परिजनों के बारे में जानना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, Pradeep, they're reporting from the ground there, and of course there are the rescue operations are currently underway. A high-level inquiry has already been ordered. 26 others still injured and hospitalized at the moment.